क्या दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान खुद स्टॉक मार्केट को मैनिपुलेट कर रहा है? पहले एक ट्वीट से मार्केट में हाहाकार मचाना, फिर अचानक एक यू टर्न लेना और कुछ ही घंटों में अरबों डॉलर का मार्केट कैप बढ़ा देना। क्या यह सिर्फ एक इंसिडेंस है या फिर कोई ग्लोबल इतिहास का सबसे बड़ा इनसाइडर ट्रेडिंग स्कैम चल रहा है? हाल ही में लीक हुई 113 पन्नों की एक ऑफिशियल रिपोर्ट ने पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए हैं। दोस्तों, आपने हाल ही में देखा होगा कि कैसे जो अमेरिकन मार्केट है उसमें कैसे अप्स एंड डाउन हो रहे हैं और इसके पीछे की वजह मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप है। स्टॉक मार्केट की भाषा में अब इन्हें यू टर्न ट्रंप कहा जाने लगा है। सोशल मीडिया पर अब बहस छिड़ गई है कि क्या यह सीधे सीधे इनसाइडर ट्रेडिंग का मामला है या फिर कुछ और है। लेकिन रुकिए, ये कोई हवाई बातें या फिर किसी सोर्सेस के हवाले से आई खबर नहीं है। अमेरिका के कानून के मुताबिक वहाँ के जो प्रेसिडेंट होते हैं उनको अपने और अपनी फैमिली के जो सारे ऑफिशियल ट्रेड्स लिए होते हैं, जो स्टॉक मार्केट में लिए होते हैं, उनको डिक्लेयर करना पड़ता है। और इसी के तहत सामने आया है 113 पेज का ऑफिशियल डेटा। अगर हम अमेरिकी कैलेंडर ईयर के हिसाब से बात करें तो Q1 जो कि जनवरी से मार्च तक का होता है, उसका डेटा देखें तो ट्रंप ने इस दौरान लगभग 3642 ट्रेड लिए हैं। जरा सोच कर देखिए कि एक प्रेसिडेंट इतने ट्रेड्स ले रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकअप करके दिखाए तो वह हर दिन लगभग 60 ट्रेड ले रहे हैं, हर घंटे लगभग 9 ट्रेड और हर मिनट अगर बात करें तो वह हर 7 मिनट में 1 ट्रेड ले रहे हैं। यानी कि जितनी देर में आप यह वीडियो देख रहे हैं उतनी देर में ट्रंप एक नया ट्रेड ले चुके होंगे। इस अंधाधुंध ट्रेडिंग की जो क्यूमुलेटिव वैल्यू है वह लगभग 220 मिलियन डॉलर से लगभग 750 मिलियन डॉलर तक बताई जा रही है। लेकिन असली खेल ट्रेड लेने में नहीं है, असली खेल उस क्रोनोलॉजी और टाइमिंग में है जो कि आम इन्वेस्टर को कभी समझ ही नहीं आती है। देखिए कैसे जो ट्रंप हैं वह शेयर खरीदने के ठीक 7 दिन बाद चमत्कार कर देते हैं। अगर आप इस डेटा को देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा। केस नंबर 1, 6 जनवरी 2026 को ट्रंप एनवीडिया के लगभग आधा से 1 मिलियन डॉलर के शेयर्स खरीदते हैं। ठीक 7 दिन बाद अमेरिकी जो डिपार्टमेंट है अचानक चाइना के एक्सपोर्ट करने के लिए एनवीडिया को ग्रीन फ्लैग दे देता है। स्टॉक रॉकेट बन जाता है और ट्रंप सीधे बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाते हैं। क्या यह एक इत्तेफाक है? इसको हम आगे समझेंगे। केस नंबर 2, 10 फरवरी को ट्रंप फिर से 1 से 5 मिलियन डॉलर के एनवीडिया के शेयर को खरीदते हैं और ठीक 7 दिन बाद एनवीडिया की मेटा के साथ एक बहुत बड़ी पावर डील अनाउंस होती है, जिसके बाद फिर से जो एनवीडिया का शेयर है वह बहुत ज़्यादा आउट परफॉर्म करता है। क्या यह भी एक कोइंसिडेंस है? इसको भी हम आगे समझेंगे। केस नंबर अगर 3 की बात करें तो 10 फरवरी इसी दिन ट्रंप ने डेल के शेयर भी खरीदे थे। इसके बाद 8 मई को वह बाकायदा सोशल मीडिया और यूट्यूब पर आकर डेल फैमिली को तारीफों के पुल बांध रहे थे और कहते हैं कि बिंदास बाई करो। नतीजा, स्टॉक में बहुत ज़्यादा तेजी देखी गई, लेकिन वो खुद इसे फरवरी में खरीद के बैठ चुके थे तो अंततः इनको अगेन प्रॉफिट हुआ। हालांकि जो डेल वाला डेटा है यह Q2 में आएगा, जो कि Q2 मार्च से जून के बीच होता है, जिसकी पूरी क्लियरिटी अगली रिपोर्ट में आएगी। लेकिन पैटर्न साफ दिख रहा है। और आगे अगर बात करें जो केस नंबर 4 है वह मार्च में माइक्रोन में खरीदा गया है। मार्च में माइक्रोन खरीदा, मई में अच्छी खबरें आई और स्टॉक फिर से तेज हो गया। हाल ही में जब वो चाइना विजिट पर गए थे तो वो अपने साथ कई बिजनेस के CEO ले गए थे। वहां आकर स्टेटमेंट दिया कि चाइना 200 से 750 बोइंग जेट्स खरीदने वाला है। चाइना ने भी इसे कंफर्म कर दिया। अब आप बताइए कि जो बोइंग और जो जनरल इलेक्ट्रिक जो जेट इंजन बनाती हैं, इसका सबसे बड़ा शेयर होल्डर कौन है? ऑब्वियसली बात है मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। यहाँ आप सोच रहे होंगे कि अमेरिकी जो अथॉरिटीज़ है, व्हाइट हाउस है या फिर जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट है, उसने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया है। तो दोस्तों, यहीं पर आता है कहानी में एक छोटा सा ट्विस्ट। जब वहाँ के जो ट्रेजरी डिपार्टमेंट से यह कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने साफ कह दिया है कि यह कोई इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं है। ये सारे आरोप बेसलेस और इररिस्पॉन्सिबल है और यह एक पॉलिटिकल मोटिवेटेड है।
तो क्या ट्रम्प को कोई सजा नहीं मिली है ना दोस्तों। ट्रम्प को एक बहुत बड़ा जुर्माना लगाया गया है। वो पेनाल्टी है $200 की। बिलियन मिलियन तो छोड़िए, सिर्फ $200 का इनके ऊपर फाइन लगाया गया है। वो भी इसलिए क्योंकि उन्होंने जो फाइलिंग है उसको थोड़ी लेट जमा की है। इसे कहते हैं सिस्टम का सबसे बड़ा मजाक बनाना। इतिहास गवाह है कि यह पहली बार नहीं है। 1 साल पहले भी जब ट्रम्प ने टैरिफ लगाने की बात की थी, तब भी डाउ जोन्स 2-2 हजार पॉइंट क्रैश हुआ था। मार्केट जब एकदम बॉटम पर था, तब ट्रम्प ने अपने प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक ट्वीट किया कि दिस इज द ग्रेट टाइम टू बाय DGT। किसी को समझ नहीं आया कि वह ऐसा क्यों बोल रहे हैं, लेकिन उसके ठीक 3 घंटे बाद उन्होंने टैरिफ का जो प्लान है उसको होल्ड कर दिया था, जिसके बाद जो डाउ जोन्स है वो लगभग 2600 पॉइंट ऊपर की ओर रैली किया था। अगर हम इसका जो द अल्टीमेट पैटर्न को देखेंगे तो ट्रम्प का मार्केट में एक साफ एक पैटर्न सेट हो चुका है। सबसे पहले वो जो फियर है उसको क्रिएट करते हैं, जैसे कि पहले कोई डरावना स्टेटमेंट देते हैं, जैसे कि ईरान के खिलाफ कोई ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक करने की बात कह देंगे। इसके बाद जो मार्केट होगा वह बुरी तरह से क्रैश हो जाएगा। पैनिक की वजह से मार्केट में जो शेयर होंगे वह नीचे गिर जाएंगे। फिर इसके बाद वह बाय द डिप होगा, नीचे के लेवल पर बाइंग करेंगे और फिर से वो यू टर्न अपना वापस ले लेंगे। स्टेटमेंट वापस लेकर मार्केट को वापस भगाओ, और इसी के बीच जो पैसा है वह जो ट्रम्प है और उनके जो सपोर्टर हैं वो बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बॉटम लाइन क्या है दोस्तों, अब दिक्कत यह है कि मार्केट जब भी टॉप पर पहुँच जाता है तो फिर से कोई ना कोई नेगेटिव खबर फैला दी जाती है ताकि मार्केट नीचे आए। और अनफॉर्चुनेटली जो ग्लोबल मार्केट है उसके साथ साथ हमारा जो भारतीय मार्केट है वो भी अप डाउन करता रहता है, और वो भी इस यू टर्न के गेम से सीधे प्रभावित होता है। एज ए इन्वेस्टर आपको इस पैटर्न को ध्यान से समझना होगा ताकि आप पैनिक में आकर अपने शेयर को सस्ते दाम पर बेच न दें। बाकी ये थी एक छोटी सी वीडियो, आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला होगा तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।